हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले देखिए द्विघात, तो द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, और घात, घात का मतलब हो गया ये घातांक, और घातांक अब देखेंगे। उसके बाद समीकरण है, तो समीकरण कैसे लिखेंगे? तो समीकरण का मतलब क्या हो गया? समानता होगी, इन दोनों में इक्वलिटी होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन मिलेगा। हमको ये चीज़ देख के ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, समझना है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस आकार का होता है। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ समझिए कि इसको ध्यान से देखिए एकदम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। a है, b है, c है, ये तीन जो है इसमें क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो a है, a जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कुछ न कुछ होना चाहिए 0 के अलावा। चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। उसको आपको कमेंट में लिखना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा आज का यही मकसद है कि द्विघात समीकरण आप पहचान लें, कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, पहला वाला जो है आपका, पहला वाला जो है देखिएगा मैक्सिमम पावर, इसका देखेंगे मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात इसकी कितनी है। मैक्सिमम पावर देखेंगे इसकी, जो मैक्सिमम पावर कितनी है। देखिएगा ये कुछ नहीं है इसका पावर, तो इसका पावर 1 है। अब इसका पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर इसका कितना है? 2 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 2 है मैक्सिमम पावर मतलब x² के बगल में जो नंबर लिखा है कहीं वो 0 तो नहीं है। अगर वह 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। सबसे पहले हमको यही चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपका x² के टर्म जो हैं जिसमें 0 होंगे वे सब क्या होंगे? द्विघात समीकरण नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5x² प्लस में 6x प्लस में 3 = 0। हमको क्या क्या चेक करना है? चेक करने के लिए हमको देखना है ये बराबर का साइन होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जो आपका मैक्सिमम पावर जो है इसका, जो x का या जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी घात जो है वो 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, 2 से कम होगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं। अब दूसरा देखिए कि 6x² प्लस में 2x - 3। अब यहाँ भी देखिएगा मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर हमारा दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? तो मैक्सिमम पावर हमारा इसमें दिख रहा है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। कहने का मतलब ये भी क्या है आपका? द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, x² है इसमें भी, तो ये भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद देखिए ये वाला, इसमें आपको समझ में आएगा कि 0 से गुणा किया है। किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कहने का मतलब जो आपका x² है
वो तो 0 हो गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं बन पाएगा, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। बात करते हैं अगले वाले की, तो इसमें देखिएगा क्या ये द्विघात समीकरण है, तो मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 3 है। जब मैक्सिमम पावर इसका 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। मैक्सिमम पावर हमको कितना चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो ही द्विघात समीकरण होगा, अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए नीचे वाला, नीचे वाले में नीचे आपका फ्रैक्शन में वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यक्स का जो पावर है मैक्सिमम वो कितना है, तो मैक्सिमम यक्स का जो पावर है, सबसे बड़ी घात जो है यक्स की वो है 2। इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं अगर हमको द्विघात समीकरण में वैल्यू दिया रहेगा, इसका जीरोस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई द्विघात समीकरण है, उसके जो रूट्स हैं वो दिए हैं और आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। कहने का मतलब जब रूट्स दिए रहेंगे, जब उसके मूल दिए रहेंगे, तब हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण कैसे बनाना है। देखिए उसको सबसे पहले उसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है उसको हम बता देते हैं। देखिए मान लीजिए अगर अल्फ़ा एक है, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, ये दोनों क्या हैं, दीजिए रूट्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब द्विघात समीकरण के ये 2 रूट है। तब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जो द्विघात समीकरण जब हम बनाएंगे तो उसमें कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। जब द्विघात समीकरण के मूल दिए रहेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण का। वो द्विघात समीकरण कैसे बनाना है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि मूल हमारे पास क्या है, एक अल्फा हो गया और दूसरा हमारे पास दूसरा मूल होगा वो आपका बीटा है। तो इससे क्या करना है, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। इसके लिए एकदम सिंपल सा मेथड क्या है, पहले एक बार इन लोगों को क्या करिए, जोड़ लीजिए, अल्फा और बीटा को जोड़ लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा और बीटा का मतलब दोनों का गुणा कर लीजिए। एक बार क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और दूसरी बार क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। अब इसी से हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। जब मूल दिए रहेंगे तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा उसको हम इस टाइप से निकालेंगे।